कोई सफोकेशन या क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है कि मैं अकेला कहाँ फंस गया, यहाँ तो ना कोई मिलने जुलने वाला, ना किसी की शक्ल देखे, ना कुछ हो। तो हमने कहा मेहरबानी करके जो जिसको सिम्पटम गांव में आ गया वो टेस्ट होने से पहले ही उसको कोरोना मान लो कि जी तो कोरोना हो गया है तो, और वो 5 गोलियों को खाना शुरू कर दो और उसके बाद घर में मत रहो। अगर आपके घर में 20 कमरे हैं, छत पे 5 चौबारे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहीं रहो अलग, बाकी फैमिली मेंबर्स को सेवा मत करने दो। यदि स्थान नहीं है तो आप गांव की चौपाल में या गांव के स्कूल में या गांव के वृद्धाश्रम में, अब हमारे लोग सभी एसडीएम्स आज इसी काम पर जुट गए, पीछे कई दिन से आइडेंटिफिकेशन चल रही है, वीडियोज लगे हुए हैं, तो वहाँ एक जगह हम उसको आइसोलेशन सेंटर बना देंगे गांव में, ताकि वो लोग वहाँ आके लेट जाएं। उसका फायदा ये है कि आइसोलेट हो गए, आते जाते लोग दिखेंगे चारों तरफ, मन बहला रहेगा, घर का खाना मिलेगा, घर से ही कोई आदमी आके अटेंडेंट कोई दूर से उनको खाना दे जाएगा, और दिन में ये जो टीमें घूमती है ये उसको मॉनिटर करती रहेंगी। तो इससे उनको गांव से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि वहां पर किसी की तबीयत बिगड़ती है, यदि उसको कोई मेडिकल सपोर्ट की आवश्यकता है, तो वो सीएचसी में उसको रेफर किया जाएगा। सीएचसी आपकी है सेंट्रली लोकेटेड 7 सीएचसी है, और डे केयर के लिए 9 से 4-5 बजे तक आपकी पीएचसीज भी हैं। तो मेडिकल स्टाफ डॉक्टर 1 से 2 बार दिन में वहाँ राउंड लगाएंगे। और ये हम ये भी कह रहे हैं कि मैपिंग करो कि जिस जिस गांव में कोई रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं या बीएमएस हैं या वेट वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग भी वी विल पूल इन, ताकि वो गांव के अंदर इस टाइप की सुविधाएं जुटा लें। इसके लिए डिमांड्स हमने भेज दिए, चीज़ें आनी भी शुरू हो गई हैं, ये किट्स बननी शुरू हो गई हैं, कंसनट्रेटर्स भी आए हैं काफ़ी सारे। आज ही अभी मैं जो अपने भयाना ट्रस्ट वाले लोग, उन्होंने 10 कंसनट्रेटर सिविल हॉस्पिटल को देना किया है। 5 तो आएंगे 2-4 रोज में, 5 आज उन्होंने दे दिए हैं, जो अच्छी टेक्नोलॉजी हाई फ्लो वाले हैं और ड्यूअल है, जिसमें एक ही वक्त में 2 लोगों को ऑक्सीजन लग जाती है। तो इस टाइप के प्रयास चल रहे हैं। तो करीब 40-50 के आसपास कंसनट्रेटर्स दानवीर लोग आपके शहर में ले आए हैं, जो कि आपके जनसेवा संस्थान में हैं, आपके डीपीएस और माइक्रोन में और इन जगहों पे हैं, और ये अब सिविल हॉस्पिटल में आ गए हैं। इसी कड़ी में अब तक आपके 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट्स थे 40-50 सिलेंडर पर डे कैपेसिटी के। अब ये तीसरे अस्पताल में भी कल ऑक्सीजन का प्लांट लग गया है, शुरू हो गया है। दैट इज पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल, आपकी पॉजिट्रॉन में ये लग गया है। तो ये भी एक एडेड फैसिलिटी है कि थोड़ा प्रेशर, जो एलएमओ का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। हमारी चेष्टा चल रही है एक फैब्रिकेटर और मैन्युफैक्चरर के साथ कि एक ऑक्सीजन का प्लांट वो हमको लगा दें यहाँ पे। उसके लिए CSR भी हमने इनवाइट करी है, उसके लिए भी उन्होंने हाँ कर दी है। तो वो मेरी चेष्टा है कि अगर वो प्लांट यहाँ लग जाए तो बड़ा अच्छा है। डिटेल्स में बहुत ज़्यादा अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई तरह की इसमें निटिग्रिटी रहती है, कभी कोई कई बार बीच में हर्डल्स आते हैं। एक हॉस्पिटल भी हमारी चेष्टा है कि नया 30 बेड का एक हॉस्पिटल आ जाए यहाँ पर। O2 की सपोर्ट उनको हमसे चाहिएगी, तो हमने हाँ कर दी है कि पिछले 3-4-5 रोज से स्थिति ठीक है O2 की, ऑक्सीजन की। आने वाले टाइम में शायद और अच्छी हो जाएगी ये, तो O2 सपोर्ट हम उनको दे देंगे। तो एक ये फैसिलिटी भी हमारे पास अच्छी हो जाएगी। CM साहब ने पीछे आदेश दिया था PGI में बेड्स को बढ़ाने का, उसकी भी हम 1 आध रोज में अभी पहले चरण की शुरुआत करना चाह रहे हैं, ताकि जल्दी से 25, 30, 50 बेड को शुरू में एकदम शुरू करके, और जो जो ऑक्सीजन की उपलब्धता और सिलेंडर्स की बनती चली जाएगी, तो उसको भी हम 200 बेड को तुरंत बढ़ाएंगे। तो ये कुछ बातें मेरे पास थी। हमने कंटेनमेंट जोन्स भी, हमने 2-3 गांव और हमारे कंटेन किए हैं, जैसे मदीना को हमने कंटेन किया है, इस्माइला को हमने कंटेन किया है, एक और गांव को हम कंटेन कर रहे हैं, गिरावट है या मोखरा है, हाँ आई कंफर्म दैट। और इसके अलावा माइक्रो कंटेनमेंट जोन हमारी है ही। टोटल कितने गांव होंगे सर अब? टोटल हमारे 147 गांव हैं। टोटल ये जो माइक्रो और माइक्रो कंटेनमेंट, ये अभी 3 और 1 टोटली 4 हो जाएंगे जी। प्राइवेट नजर रखने के लिए किस तरह की? प्राइवेट हॉस्पिटल से नजर रखने के लिए हमने समितियां बना रखी हैं, और उस समिति के अंदर एक पुलिस, एक मेडिकल
और एक एक्सियन। ये एक्सियन की अध्यक्षता में है। एक समिति को केवल 2 ही हॉस्पिटल दिए हैं। तो जो बड़े बड़े अस्पताल 12-13 हैं, उनकी 6 समितियां हैं। ये समय समय पे जाके उनको चेक करती हैं। तो और इनके ऊपर हमने हर 3 एक्सियन के ऊपर एक एससी को भी लगाया है। तो ये हम मॉनिटरिंग इनकी कर रहे हैं इनके जरिए। जहां भी कोई खामी नजर आती है उसको सर, मैट्रिक्स इसमें करने की जैसे चेष्टा बेड खाली है जी आप लोगों की तरफ से जारी किया जाता है कि इतने बेड खाली है रोहतक में, जी और उनमें हम पता करवाते हैं कि ये बेड सही है तो जी। कहते हैं कि खाली नहीं है। ये क्या सिस्टम है, इसका कैसे पता करें, किससे मिले? इसमें तो ये पोर्टल पे अपलोड करते हैं हॉस्पिटल वाले। एक जीएमडीए का एचआर हील पोर्टल है, उस पे ये लोग अपलोड करते हैं। हॉस्पिटल्स के पास लॉगिन आईडी अपनी खुद ही अपलोड करते हैं जी। और उसी के बेस पे कहने हॉस्पिटल में खाली बताया कि हाँ, मानसरोवर हॉस्पिटल में एक बेड वेंटिलेटर खाली है। जी 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 और उनसे उसी टाइम जैसे बात की कि आपके यहाँ तो पोर्टल में खाली दिखा रहा है, हाँ तो उसकी वो कहते हैं कि हमारे तो खाली नहीं है। उसकी मैं उसकी पड़ताल कर लूंगा। मेरे पास ऐसी है नहीं, बट उसकी संभावना क्या हो सकती है वो बताता हूँ। कि क्यों में है लोग, मान लीजिए कि किसी को वेंटिलेटर की 2-3 लोगों को दरकार है। आज उसका एक पेशेंट डिस्चार्ज होता है, उनको डिस्चार्ज का डेटा देना पड़ता है। आज एक पेशेंट डिस्चार्ज हुआ, वो बेड खाली हो गया, परंतु वहीं अंदर से ही कोई दूसरा आदमी उसके ऊपर पहुंच गया है वापस, जो क्यू में था। ऐसी संभावना भी हो सकती है। या जैसे आपको मालूम है कि अस्पताल के बाहर भी लोग रहते हैं, एडमिट कर लो एंड दे से कि अभी तो ऑक्सीजन का कोटा हमारा इतना ही है, बढ़ेगा तो हम नई एडमिशन ले लेंगे। तो ऐसी भी स्थिति रहती है कि मान लो 2 ऑक्सीजन बेड खाली हुए, पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो गया और वहीं जो बाहर खड़े हैं वो फटाक से 2 उन्होंने अंदर। ऐसा हो सकता है, परंतु यदि खाली पड़ा है तो मैं ये समझता हूँ कि कैसे भी कोई भी कैसा क्या भी हो, कोई भी उसको भरना चाहेगा। दे वुड वांट के पेशेंट आ जाए, बेड खाली ना रहे। तो मेरे ख्याल से खाली जबरदस्ती नहीं रखेंगे वो, ये पक्की बात है। ये सब पैसे और पेशेंट के लिए रखते हो कि ये मोटे नहीं पैसे नहीं देगा कंपनी नहीं का? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पैसा तो देखो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है सभी दे रहे हैं, और जितने भी लोग भरते हैं सभी दे रहे हैं। वो आई डोंट नो उनकी क्या फाइनेंशियल हैसियत होगी, मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बट वो तो कोई भी देगा, जाएगा ही वो जो पैसा देने के लिए तैयार है। तो मेरा ऐसा मानना है। यदि इसके बावजूद कोई एबरेशन कहीं आती है, कोई आप यदि बताएंगे तो उसकी पड़ताल कर देंगे हम। सर अच्छा सर, कल से जो है एक सवाल उठ रहा है जी कि आम आदमी के लिए पीजीआई में कोई जगह नहीं है, ओके बेड नहीं मिल पा रहा है जी इवन देन के प्राइवेट में भी बहुत किल्लत है। लेकिन जिस तरह से राम रहीम को स्पेशल वार्ड दिया गया, एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, ऐसा क्यों? क्योंकि एक अपराधी है सर, सदा का ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। और ये चीज़ें एक तो यहाँ पर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट रहता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, एक जेल महकमे का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ऊपर से कहाँ किसको क्या ट्रीटमेंट कहाँ मिलनी है, और एक जो डॉक्टर्स हैं उनका रहता है कि किस व्यक्ति को कैसी ट्रीटमेंट चाहिए और वो कहाँ पे उपलब्ध है। तो मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। सर, जैसे आपने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटलों पर नज़र रखी जा रही है, क्या ये सफिशिएंट है कि एक बंदा रात को 8 बजे भर्ती हो, 1 बजे उसकी डेथ हो जाए और उसको 50,000 रुपये का बिल थमा दिया जाए? मुझे जब भी कोई भी वेरीफाइबल कंप्लेंट मिलेगी हम तुरंत एक्शन लेंगे। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, मेरे पास कोई भी वेरीफाइबल कंप्लेंट आ गई अधिकृत रूप से, पक्का कार्रवाई होगी 100%। इसके लिए मैं बता देता हूँ, हमारे कलानौर के एक साथी पत्रकार हैं, उनके फादर एडमिट हुए, 8 बजे एडमिट हुए, 1 बजे आवेदन दे मुझको, अधिकृत तौर पर आवेदन दे मुझको, पक्का इंक्वायरी होगी 100% और दोषी को बख्शेंगे नहीं। अच्छा जनाब, आपने तकरीबन गांव में सैंपल करवाए हैं, क्या करवाए? लोगों की सैंपलिंग करवाई जी 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 और लोगों में काफ़ी उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस भी आया जी और पॉजिटिव केसेस का भी पता लगा है, स्पॉट पे ही मेडिसिन दी जा रही है। जी लेकिन विडम्बना की बात यह है कि उसके बावजूद आपका कोई भी हेल्थ कर्मचारी जी उन कोविड पेशेंट के पास जो पॉजिटिव है कभी नहीं गया और न ही जा रहा है। अभी जो रूपरेखा बनी है, जो स्टेट लेवल पे भी बनी है, जो हमसे आज चर्चा हुई थी, 1-2 दिन में आप उसको देखेंगे ग्राउंड पे भी, उसमें भी ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट इस वक्त बहुत स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस्ड इन द सेंस कि उतनी मैन पावर नहीं है जितनी होनी चाहिए। जो है उसमें से कुछ PHCs और CHCs में
60 to 70% पीपल आर डाउन विद कोविड। एक वो बहुत बड़ी समस्या है, वरना 20-25% तो हर जगह कोविड से जूझ रहे हैं इस टाइम। तो अभी हमने ये किया है स्टेट ने कि इक्वल बंटवारा किया है, जो कॉलेज नर्सिंग कॉलेजेस हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने एग्जाम्स दे दिए और नतीजे के इंतजार में हैं, उन लोगों को 20-20, 30-30, 50-50 करके जिलों में बांटा है। तो अभी हमारे पास ऐसे 12 डॉक्टर्स और मेरे ख्याल में 20-22 के करीब नर्सिंग स्टूडेंट्स आए हैं, 30-32 लोग ही आए हैं। तो इनको हम रूरल सेक्टर में ही मैंने सीएमओ से कहा कि इनको पुश कर देंगे वहाँ पे। और जो PHC/CHC के लोग हैं मेडिकल, जो वहीं पे व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, CHC तो आपको पता है प्रॉपर हॉस्पिटल टाइप है, PHC डे केयर ओनली, जो दिन में 9 से 4 खुलती है, वहाँ पे एडमिशंस नहीं होते, प्राइमरी ट्रीटमेंट है। वो लोग इन गाँव का दौरा करेंगे, तो मेडिकल ऑफिसर ऑब्लिक नर्स 1 या 2 बार गाँव में इन जगहों का दौरा करेंगे। आप ये देखेंगे कि कल परसों के अंदर अंदर, शायद कल शाम तक ही, ये व्यवस्था और भी अच्छी आपको चाक चौबंद गाँव के अंदर ग्राउंड पे नजर आएगी। क्या ये लेट नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा जिस तरह की बात? लेट नहीं हो रहा है, लेट नहीं हो रहा है। वो इसलिए है कि ये जो पहले, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये एक शहरी बीमारी के रूप में आई थी दुनिया में, हिंदुस्तान में भी कोविड, और शहरों में इसका प्रकोप ज़्यादा था। तो यहाँ की व्यवस्था को एक बार संभाल लेने के बाद पैरेलल हमने, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, हमने सबसे पहला ऐसा अभियान गाँव के लिए अप्रैल में चला दिया था। जैसे ही हमें खबर लगी थी कि कहीं अनयूजुअल डेथ्स कुछ हो रही हैं, अप्रैल के सेकंड लास्ट हफ्ते में हमने अभियान चला दिया था। हाँ जी, और आप ये देखेंगे जो सेकंड वेव है, ये शायद 15 अप्रैल के बाद ही आई है। तो विद इन फर्स्ट 5-7 डेज हमने गाँव की तरफ रुख कर लिया था। और क्योंकि आपकी जो संसाधन सीमित है, जब एक लड़ाई तो अब तक ऑक्सीजन की चल रही थी लड़ाई, अब तक रेमडेसिविर की चल रही थी, अब तक बेड्स की चल रही थी, अभी हमको उससे निजात मिली है। तो सरकार ने प्रयास करके यहाँ से वहाँ से इंपोर्ट करके और ट्रेनों से और हवाई जहाज़ से ये ऑक्सीजन जो पहुँचाई है, जो कोटा बढ़वाया है, उसके परिणाम स्वरूप आज हम वो दिशा से फ्री हो गए, आज हम कंफर्टेबल हैं। तो अभी हम बाकी और चीज़ों को भी अभी हम वैल्यू एडिशन करेंगे, अभी हम एक्सपेंशन करेंगे, तो वो चीज़ पे ध्यान अभी हम लगा रहे हैं। वैसे बट हाँ, देर नहीं करी है। ये सर अच्छा काम किया, तो गाँव को संभाल लिया प्रशासन ने, बहुत लोगों को मरने से बचा दिया आपने। हाँ, आई होप सो। वर्कर भी अब थोड़ा सा गाँव के लोग पहले तो उनको धमका देते थे, अब वो जा रहे हैं, सैंपलिंग भी होती है, अब सैंपलिंग भी करवाने लगे हैं। हाँ, वो टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं, वो ट्रीटमेंट के लिए भी कह रहे हैं, वो सैनिटाइजेशन भी कर रहे हैं, वो कोऑपरेट भी कर रहे हैं। तो आई मीन वी विल कंट्रोल इट। सर, हमेशा ये कहा जा रहा है कि मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग इससे बचा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं गाँव में एक कमी जरूर देखने को मिलती है कि लोगों को प्रॉपर तरीके से मास्क लगाने की जानकारी नहीं है। किस तरीके से लगाए, खासकर महिलाएं सिर्फ अपना चुन्नी लगा करके और गली में निकल जाती हैं, तो ऐसे लोगों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो क्या इस बारे में स्वास्थ्य विभाग कुछ इनिशिएटिव लेगा? यस, इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, बल्कि सबसे ऊपर मैंने SDMs को इसके लिए बोल दिया है कि SDMs खुद कमांड संभालें। अभी आपकी मैं अखबारों में देख रहा हूँ कि SDMs गाँव में जा रहे हैं। और सबसे पहला काम, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी ग्रुप्स हमने बनाए, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमने बनाई, फिजिकली जो विजिट कर रहे हैं, वो मेन IEC पे फोकस है, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन के ऊपर, कि लोगों को बताएं। तो ये जो बुकलेट वगैरह सरकार ने अभी जारी की है हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने, वो इसी पर्पज़ के लिए है कि वो कोविड के बारे में जानकारी है पूरी, उसके लक्षण क्या है, कैसे बचे, मास्किंग कैसे करें, डूज एंड डोंट्स क्या है, दवा कौन सी लेनी है, कब वो सारी चीज़ मेरे ख्याल में 20-20 पेज की वो पुस्तक है, मैं आपसे शेयर कर लूँगा, तो वो इस काम में आएगी। तो ये जो भी कमेटियां गाँव में जाएंगी, जो लोग वहाँ पे बैठेंगे, उसके अंदर हम गाँव के लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो जिम्मेदार से लोग हैं। जैसे पंचायतों को कुछ बजट भी, ऐसा स्पेशल बजट भी कोई दिया गया है इसके लिए, क्योंकि सरपंचों का यही कहना है कि भाई हमारे पास पावर तो है नहीं। हाँ, मैं बताता हूँ, BDPO के पास है सब चीजें, और सभी BDPO सभी गाँव में जा नहीं सकते। नहीं, मैं बताता हूँ। एक ग्राम सचिव है, ग्राम सचिव नाम का व्यक्ति ग्राउंड लेवल पे है, तो वो ग्राम सचिव ये भूमिका निभाएगा। नंबर सरपंच वाली या लिंक ऑफिसर, कुछ भी आप उसको कह लीजिए, जो प्रशासन का सीधा नुमाइंदा, जैसे पहले सरपंच की बजाय अभी वो ग्राम सचिव वहाँ है, और उसके ऊपर SCPO है, उसके ऊपर फिर BDPO है, और फिर DDPO है, फिर SDM है।
तो ये कोई फाइनेंशियल क्रंच की कोई नौबत नहीं है कहीं भी। पंचायतों में पैसा पड़ा है, एडमिनिस्ट्रेटर इज वीडियो, वो खर्च करने में सक्षम है। जिला परिषद में है तो अभी सारे अभियान का इंचार्ज हमने सीओ जिला परिषद को बनाया है। ये सारे रूरल अभियान का इंचार्ज हमने सीओ जिला परिषद को अलॉन्ग विद डीडीपीओ बनाया है। इसके अलावा हमने ये कहा है, अभी हमने भी कुछ पैसा एसडीएम्स को दे दिया है, यहाँ से भी डिस्ट्रिक्ट पूल से भी। हमारे पास स्टेट की तरफ से एसडीआरएफ का पैसा आता है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, तो एसडीआरएफ का पैसा भी हमारे पास है। तो कोई भी ऐसी नौबत आती है जहाँ उसके कुछ फिट चार्ज है कि आप उसको कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने चलो इसका एम्बुलेंस ले लो चला दो, नहीं। अभी एम्बुलेंस से मुझे ध्यान आया कि जो आपकी यहाँ पे एम्बुलेंसेज थी उसके अलावा भी सरकार ने 20 एम्बुलेंसेज और भेज दिए, जो पुलिस की इनोवा आपने देखी होंगी। हाँ नहीं, रोडवेज के इनोवा 20 इनोवा गाड़ियाँ आपका एम्बुलेंस का काम करने के लिए, पेशेंट्स को लाने ले जाने के लिए, मेडिकल हेल्प पहुँचाने के लिए, कोई भी काम लेने के लिए 20 एम्बुलेंसेज और आ गई सीमो के डिस्पोजल पे। जिले को इसके अलावा रोडवेज की 5 बसें कन्वर्ट होकर वो भी आ गई हैं। तो कोई संसाधन की अब पैसे देने की इन चीज़ों की फिल वक्त कोई ऐसी कमी या मारामारी नहीं है। पहुंच चुके हैं हमारे लोग हर जगह। टोटल हरियाणा के 6700 गाँव में सारी व्यवस्था आखिर तक पेनिट्रेट कर चुकी है। वहाँ पे हम टीम्स बैठ जाएंगी, एक आध रोज के अंदर ही सब कुछ धरातल पे होगा। ऑफ कोर्स जो हमें ये लगता है कि यहाँ पहले ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ ध्यान दिया जा चुका है और अब इसके साथ हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है सर। सर ब्लैक मार्केटिंग के कितने केसेस अभी तक आए हैं? ब्लैक मार्केटिंग के डेली जो भी आते हो कंपाइलेशन तो करके आपको अलग से बता देंगे हम, बट डेली खाद्य सामग्री के लिए, फ्रूट वेजिटेबल्स के लिए, और डेली ड्रग्स स्टोर्स जो भी हैं अपने फार्मेसीज वगैरह उनके ऊपर, और डेली अस्पतालों के ऊपर टीम्स जा रही हैं लगातार, मार्केट्स में भी जा रही हैं, और आप लोग रिपोर्ट भी कर ही रहे हैं, मैं उसमें भी देखता रहता हूँ आपकी। फाइनल एक्शन क्या लिया जाता है सर? फाइनल एक्शन जो डिपार्टमेंट के प्रोविजंस हैं उनके एक्ट्स के हिसाब से सबसे पहले नोटिस देना, साथ में चालान करना, लाइसेंस को सस्पेंड करना, ऑब्लिक लाइसेंस को बिल्कुल निरस्त कर देना, ऑब्लिक अगर उसके अंदर कोई ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी यदि शामिल है तो एफआईआर दर्ज करवा देना। सर आप ये डाटा थोड़ा दिलवा दोगे कितनी कार्रवाई की है? बिल्कुल दिलवा देंगे, बिल्कुल अच्छा, दिलवा देंगे। एक मिनट की हमें ना बाइट दे दो आप, जिसमें सारा समराइज हो जाएगी। जी काफी लंबा हो गया, जी। 1-1.5 मिनट में सारा बिल्कुल ठीक है।